नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। यदि आप नए हैं तो मेरा नाम है प्रिया यादव और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों को ये लगता था कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब हो गई हूँ और शायद मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज़ मेरी पूरी की पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो चुकी थी एंड मेरे अंकल सेकेंड अटैक पड़ा था उनका कोविड का और मेरी मॉम इन्फेक्टेड थी, मैं इन्फेक्टेड थी एंड मेरी बुआ जी इनफेक्ट एक्सपायर हो गई। मेरी एक आंटी जो बहुत क्लोज थी वो नहीं रही। लॉट्स ऑफ फ्रेंड कोविड की महामारी में दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। सो मैंने इन सब चीज़ों पे कैसे फ़ाइट किया, मैं किस तरीके से अपनी पूरी फैमिली को संभाल पाई हूँ और बहुत ज़रूरी था कि आप हिम्मत से काम लीजिए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैंने जिस तरीके से स्ट्रगल किया इस कोविड के बीच में, कोविड-19 के बीच में, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और बहुत ज़रूरी है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि होली के बाद में मैं चूँकि वृंदावन में हूँ, तो वृंदावन में एक साउथ टेम्पल है जहाँ पर एक फंक्शन हुआ था और मैं उस फंक्शन में मैं और मेरी मॉम गए हुए थे एंड उसी टाइम में यहाँ पर कुंभ भी लगा हुआ था। तो कुंभ में चूँकि अंकल गए हुए थे और वो सितंबर में उनको कोविड हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद वो काफ़ी ठीक हो गए थे। लेकिन कुंभ में चूँकि रेत ज़्यादा होती है तो उस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया था। कोल्ड होने की वजह से उनके लंग्स 75% डैमेज हो चुके थे। ये तो रही अंकल की बात एंड मेरी मॉम को क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके खुशबू और उनका टेस्ट वो दोनों ही गायब होने लगा एंड उनको वैक्सीन भी लगवाई गई थी बट धीरे धीरे उसमें फीवर भी आने लगा उनको और साथ ही साथ में उनका टेस्ट एंड स्मेल दोनों ही गायब हो चुकी थी और सेम कंडीशन मेरी आ चुकी थी। टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग में 2 टेस्टिंग एंटी-पीसीआर नेगेटिव गई थी बट फाइनली चूँकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था मॉम को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, खांसी में कफ आ रहा था। सो हुआ क्या कि मैंने उनको स्टीम देना शुरू किया और स्टीम देने के साथ साथ उनका जितना भी कफ था उसको मैंने निकलवाने की पूरी कोशिश किया, जिसकी वजह से उनका टेस्ट भी आया एंड टेस्ट के साथ साथ उनको काफ़ी सारा रिलैक्स मिला, उनका फीवर भी डाउन हुआ। इन बिटवीन वैक्सीन भी लग चुकी थी। सेकेंड चीज़ मेरे साथ भी सेम कंडीशन हुई थी कि मुझे फर्स्ट डे बहुत तेज़ फीवर आया, मैंने पैरासीटामोल लिया बट पैरासीटामोल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था एंड फिर फाइनली वही चीज़ें हुई कि टेस्ट गायब होना, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाना एंड लॉट्स ऑफ थॉट हो रहे थे दिमाग में कि कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। बट एक चीज़ थी मेरे मन में बिकॉज़ मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मुझे जब भी कोल्ड होता है तो मुझे बहुत तेज़ होता है। ये जितने भी साइनस वाले लोग हैं उनको पता होगा कि उनको कोल्ड बहुत तेज़ होता है। इन बिटवीन मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि अगर ये बहुत सोच समझ करके और बहुत ही समझदारी से आप लोग सुनिएगा, इस वीडियो को पहली चीज़ की पूरा देखिएगा बिकॉज़ अगर आपकी फैमिली में कोई है ऐसा, भगवान ना करे, बट अगर कोई है तो आप कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस कर लीजिए। काफ़ी सारे लोगों में लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स इन्फेक्टेड हो रहा है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, एक सीधा सा हिसाब है कि अगर आपकी नाक की जो नली होती है अगर वो आपकी क्लियर है तो आपको सांस लेने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर उसमें कफ है तो नॉर्मल सी बात है वो आपके लंग्स को भी डैमेज करेगा। और सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपके लंग्स को बचाना है तो आपकी जो कोल्ड हो रहा है, जो नाक की जो नली है, वो जो ट्यूब है उसमें जो भरा हुआ कफ है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने केवल अपनी मॉम को स्टीम दिया था। स्टीम के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक विक्स वेपोरब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वेपोरब को कैसे इस्तेमाल किया था, मैंने अपने आप को पूरा कवर्ड किया, एक भगोने में मैंने एक गर्म पानी किया, उसमें विक्स वेपोरब डाला एंड
अपने आप को पूरा ब्लैंकेट से मैंने कवर किया, और जो भी नोज़ बंद हो आपकी, उसको पहले धीरे 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 करके खोलने की कोशिश करिए, और फूंक दीजिए पहले उसको मुंह से, देन उसके बाद में नाक से उसको खींचने की कोशिश करिए। ये करने से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिलीफ मिलने लगेगा आपको, तो आपकी नोज़ भी खुल जाएगी और आपके लंग्स भी बच जाएंगे। सेकंड चीज़, बहुत सारे लोगों में कुछ थॉट्स हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ जब मुझे फ़ीवर आ रहा था तो मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को सिक्योर किया था, और उस बीच में मैंने उनको वैक्सीन लगवा दिया था। बट वैक्सीन के बाद में उनको फ़ीवर और ये सारी चीज़ें आई, लेकिन वैक्सीन आपकी कोविड से लड़ने में केवल आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है। तो जितनी भी ये फालतू की अफवाहें उड़ रही कि वैक्सीन से इनकी मौतें हो गई, उनकी मौतें हो गई, इतने साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में काफ़ी लोग स्टार्टिंग में डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के वैक्सीन लगवाइए। अप टू 18+ के लोगों को भी लग रही है, तो आप लोग वैक्सीन लगवाइए ज़रूर। बिलीव मी, आपकी इम्यूनिटी पावर को ये स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से कोविड बढ़ रहा है, अलग अलग तरीके के वेरिएंट निकल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आज के ज़माने को देखते हुए, अभी के टाइम को देखते हुए आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव करिए। सेकंड चीज़, अब बात आती है हमारे अंकल की, तो उनको भी 75% लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन होने लगा था। इस बीच में उनका ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, और साथ ही साथ में इसका सबसे अच्छा उपाय है होम्योपैथिक में। मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूँगी, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मत भागिए। आप पहले कोशिश करिए कि आप अपने घर में ही अपने आप को ठीक करिए। हमारे अंकल को भी हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट करवाया जा रहा था, बट उनको वापस बुलाया गया। वापस बुलाने के बाद में उनको घर में ही सारे ट्रीटमेंट दिए। हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हॉस्पिटल में सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। यस, मैं मानती हूँ कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप हॉस्पिटल जाए, उसमें 3 चीज़ों को ध्यान रखिए। पहली चीज़, जब आपका ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन हो, आप तब हॉस्पिटलाइज्ड होइए। सेकंड चीज़, अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप हॉस्पिटलाइज्ड बिल्कुल मत होइए, ये मैं आपसे रिकमेंड करूँगी। बिकॉज लंग्स की प्रॉब्लम हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में नहीं होती है, वो आपको स्टीम लेने से होती है, तो स्टीम लेते रहिए। हाँ, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर के आप हॉस्पिटल की राय लीजिए, वरना ऐसा कोई बड़ा कोविड, ऐसा कोई बड़ा भूत नहीं है जिससे आप डरें। खुश रहिए, मस्त रहिए, कोविड को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, हाइपर बिल्कुल मत होइए, और जितना हो सके अपने माइंड को कूल रखिए। फीवर आता है, फीवर के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। आपको कफ हो रहा है, कफलिंग ज़्यादा ही हो रही है, तो आप लोग स्टीम ले सकते हैं। गर्म पानी कंटिन्यू पीजिए। एंड एक चीज़ और है, मैं आपको ये कोरोनिल की टैबलेट्स हैं, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट यस, मैंने और मेरी मॉम ने, हम लोगों ने, ये दोनों ही लोगों ने कोरोनिल लिया था, और काफ़ी ज़्यादा ही ये कंट्रोल में किया इसने। एंड साथ ही साथ में ये एक होम्योपैथिक एक दवा है। मैं इस दवा को लेने के बाद में, इसको आप स्टार्टिंग में 3 दिन लीजिए, एंड फिर 15 डेज़ बाद में आप 3 दिन फिर से लीजिए, तो या फिर आप 1 दिन भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिया, साथ में मैंने काढ़ा लिया, और यस, नाउ आई एम फिट। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँ। शायद हो सकता है कि काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाए। तो आप लोगों के यहाँ पे अगर कोई ऐसा है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं और हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं, तो विशेष तौर पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों की फैमिली में किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, तो आप लोग एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अगर आपके नोज़ में कफ़ ज़्यादा है, नोज़ की नली में कफ़ ज़्यादा, आपको कोल्ड हो रहा है, तो आपके लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो जाएंगे। लंग्स डैमेज होने का मतलब है कि उसमें कफ़ भरा है, इस वजह से। तो उस कफ़ को निकालने के लिए सबसे बेटर होता है स्टीम लेना। स्टीम लीजिए, आप अपनी नोज़ को क्लियर करिए, जितना कफ़ आता है उसको आप थूकने की कोशिश करिए, उसको आप आउटकट करने की कोशिश करिए।
तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने लगेगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको बहुत तेज़ी से कोल्ड होगा, बट 3 से 4 दिन के बाद में आपको धीरे 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 वो रिलीफ होने लगेगा। लंग्स आपके जब कफ से भर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी सांस यूँ चलने लगती है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपका ऑक्सीमीटर डाउन होने लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप स्टीम लेते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, काढ़ा पीते रहिए। काढ़ा में आप पतंजलि का आप मुलेठी का क्वाथ आता है, आप वो ले सकते हैं। लॉट्स ऑफ काढ़ा अवेलेबल है अब मार्केट में, तो आप वो काढ़ा ले सकते हैं। हर काढ़ा अच्छा है अपने में। और साथ ही साथ में आप कोई विटामिन सी की या फिर फ्रूट्स लेना शुरू कर दीजिए इस बीच में। फ्रूट्स को कोशिश करिए कि आप धूप में बैठ के खाइए। थोड़ा विटामिन डी के लिए आप धूप भी ले सकते हैं। तो आपका मॉर्निंग रूटीन यही होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठिए जल्दी, और सूरज की किरणों की जो धूप होती है अर्ली मॉर्निंग की, वो लेने की कोशिश करिए। साथ ही साथ में 3 से 4 बार पूरे दिन में स्टीम लेने की कोशिश करिए। आप स्टीम दी पहले तो आप पतंजलि का एक इनहेलर आता है, आप उसकी भी स्टीम ले सकते हैं। पतंजलि का बाम आता है, आप उसकी भी स्टीम ले सकते हैं। विक्स वेपोरब की भी स्टीम ले सकते हैं। कुछ टाइम तक आप इसकी लीजिए, फिर उसके बाद में आप अदरक की स्टीम ले सकते हैं। अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी वगैरह डाल करके भी आप स्टीम ले सकते हैं। सेकंड चीज़ ये हो गई। एंड थर्ड चीज़ कि आप ये याद रखिए, जब भी आपको खांसी आती है और उसमें कफ आता है तो उसको आप बाहर निकालने की कोशिश करिए, उसको आप अंदर ही अंदर मत रखिए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा, बट करने की कोशिश करिए अगर आप अपने लंग्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं। एंड थर्ड चीज़ हो गई कि जितना हो सके उतनी हरी सब्जियां खाइए। हरी सब्जियों में आप जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना अच्छा होगा। फ्रूट्स खाइए, जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाने की कोशिश करिए, बिकॉज कोल्ड के टाइम पे आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब आपका टेस्ट गायब हो जाएगा या फिर आपकी फ्रेगनेंस या स्मेल नहीं आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली खाने से अरुचि होने लगेगी। उस बीच में आप हिम्मत रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। एंड फोर्थ चीज़ कि आप पेशेंस रखिए। सबसे बड़ी बात है, हिम्मत के साथ साथ पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी हाइपर मत होइए और कोरोनिल वगैरह लेते रहिए, गर्म पानी लेते रहिए, काढ़ा लेते रहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, जितना आप अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आप रिकवरी आने लगेगी आपको। तो इस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, आपसे रूबरू होकर रही थी, आपसे रूबरू नहीं हो पा रही थी। बट तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से एक अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है इस कोविड-19 में, तो वो मैं शेयर करूं। और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और एक चीज़ और कि आप लोग बड़े से बड़े डॉक्टर को मत पकड़िए, बिकॉज़ होता क्या है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में भाग जाते हैं। आप घर में रह करके आप पहले ये देखिए कि आप घर में रह करके भी क्या क्या कर सकते हैं। कुछ टाइम तक स्टार्टिंग में मेरी मॉम भी हाइपर हो गई थी और उनको लग रहा था कि तुम मेरा मतलब जा कर के चेकअप नहीं करा रही हो, मुझे प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिले। बट मैंने उनको कूल डाउन किया और मैंने उनका घर पे ही ट्रीटमेंट दिया हर तरीके से, और आज वो फिट एंड फाइन है। और थोड़ी बहुत वीकनेस सबको है, तो वीकनेस के लिए आप कोई भी विटामिन के टैबलेट्स ले सकते हैं। लॉट्स ऑफ मेडिसिन इन अवेलेबल इन मार्केट, तो आप वो ले सकते हैं। और बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इस कोविड की फाइट में आप ज़रूर फाइट कर पाएंगे। तो घबराइए बिल्कुल भी मत, पेशेंस बिल्कुल मत खोइए, और जितना हो सके अपना आप घर पर इलाज करिए। ज़रूरी नहीं पड़ेगा आपको कि आपको ऑक्सीजन मीटर की या ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़े, बिकॉज़ मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने। सो फाइनली मुझे जो रिज़ल्ट मिला मैं आपके सामने हूँ और फिट हूँ अभी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। फिर से मैं कह रही हूँ, आप लोग अगर आपकी लंग्स में प्रॉब्लम है तो आप अपनी नोज़ का ख्याल रखिए। नोज़ को ख्याल रखेंगे तो आपको कोल्ड नहीं होगा। कोल्ड नहीं होगा तो आपके लंग्स बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे और ना ही आपको ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी।
तो इसीलिए बार बार आपकी गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप लोग अपने घर पे रह कर के पहले इलाज करिए। अगर फाइनल आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हॉस्पिटल आइए, तब हॉस्पिटल में आपको प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट मिलेगा। चलिए, ये तो रही हॉस्पिटल की बात और घर की बात। अच्छा, साथ ही साथ में मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहूँगी कि इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसका रीज़न केवल यही था कि मैं खुद से फ़ाइट कर रही थी, खुद की फैमिली के साथ फ़ाइट कर रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस तरीके का बनाऊँ। एंड चूँकि मैंने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन पे लिखा था कि मैं क्वेश्चन आंसर राउंड भी आपके साथ में शेयर करूँ क्या, तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कहा कि यस। तो मुझे आप लोग खुद भी बताइए, आप कमेंट करके नीचे कि मैं क्वेश्चन आंसर राउंड का एक वो निकालूँ वीडियो। आप लोगों को पसंद होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, और अगर आपकी कोई और डिमांड हो तो वो भी मुझसे शेयर करिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं अब जल्द से जल्द अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था लेकिन मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी फैमिली में जब से कोविड स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे फ्रेंड्स थे इंडस्ट्री के जो जा चुके हैं, तो माइंड थोड़ा ठीक भी नहीं चल रहा था, और फैमिली में भी बहुत सारे हादसे हो गए, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन चूँकि आप फैमिली हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैंने अपने आप को, अपनी फैमिली को सेव किया है तो मैं आप लोगों को भी सेव कर पाऊँ। इसलिए मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किसी भी डॉक्टर से रिकमेंड नहीं किया था, किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली थी। यस, 2-4 डॉक्टर्स मैं ज़रूर पता कर लेती थी कि इसमें ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही है, मेडिसिन कौन सी है। लेकिन स्टीम वगैरह ये एक नेचुरल सी चीज़ है जो आप लोग घर पर कर सकते हैं, और इस कोविड की फ़ाइट में फ़ाइट कर सकते हैं। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, और स्वस्थ रहिए। हाँ, एक चीज़ और है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, मास्क पहन के ही बाहर निकलिए, सैनिटाइज हमेशा रखिए, एंड 2 गज़ की दूरी बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। अब जब तक ये कोविड का दौर चल रहा है, ये कब तक ख़त्म होगा नहीं पता। हो सकता है 2021 लास्ट हो सकता है 2022 हो सकता है 2023 या 24 या 25 हो, बट आप कोशिश करिए कि आप अपनी भारतीय कल्चर में वापस आ जाइए। जैसा कि पहले होता था, हमारे भारतीय कल्चर में दोनों हाथ जोड़ करके ही नमस्ते किया जाता था, लेकिन ये आज की मॉडर्न जनरेशन है जो हाथ मिला करके पहले हाथ मिलाया करती है। बट हमारी जो भारतीय जो कल्चर रहा है वो अपने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आयुर्वेदिक से लेकर के हमारे आयुर्वेद से लेकर के हमारे वेदों तक में ये चीज़ें कही गई हैं कि खाना आप खाते हैं तो थोड़ा ऊंचे रख करके खाना खाइए, एंड ज़मीन में बैठ करके आलती पालती मार करके खाना खाइए, बिकॉज उससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। पीतल के बर्तन में आप पानी पीजिए, उसका रीज़न है उससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए, उससे भी आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए जितना हो सके। तो आप ये सारी चीज़ें आप ट्राई करिए और उसका रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। एंड यस, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि स्टीम आप 3 से 4 बार नहीं तो बट 2 बार तो आप ले ही सकते हैं, और आप लीजिए। अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप लीजिए, और आपका जितना भी कफ होता है उसको निकाल फेंकिए। पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं किसी भी डॉक्टर की कोई भी सलाह मैंने नहीं मानी थी। मैंने केवल अपना पर्सनल जो भी मैं कर पाई हूँ उससे ही मैंने अपने आप को ठीक किया है। तो आप लोग भी वही करिए। और ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं भी नहीं कर पा रही थी, बट यस फाइनली मैंने सब चीज़ों से फाइट करके आज मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका स्टार्टिंग है लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप लोग स्टीम लीजिए, गर्म पानी पीजिए और काढ़ा लीजिए। ये 3 चीज़ें तो आप करके ही रहिए, और भगवान ने चाहा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कोई फैमिली में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में, और वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवाल हो तो
वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया है, क्या क्या चीज़ें मैं मार्केट से मंगवाई थी, वो सारी ही चीज़ें आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। शेयर इसलिए भी कीजिए बिकॉज़ इस समय बहुत सारे परिवार को ज़रूरत है। हर एक परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा डॉक्टर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ये फ़ायदा कर जाए चीज़ें। और फिर भी डॉक्टर के टच में रहिए और साथ ही साथ में ये भी चीज़ें करते रहिए। इसमें कोई नुकसान भी नहीं है आपका। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा आपको। तो ये चीज़ें करते रहिए और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो वो मुझे देते रहिए। मैं आप लोगों को और वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर कर दूँगी। स्टीम कैसे लेती हूँ मैं ये भी आपको बताऊँगी जल्दी। चलिए, नमस्कार।